वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू टॉपिक, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? फर्स्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट द रेशो। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो कोई भी रेशो नहीं है। इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज़ वन टू यूज़ टू। यानी कि ये किसको रेफ़र करता है? ये टोटल लॉस को रेफ़र करता है। किसके? आउटपुट के। ये टोटल लॉस को रेफ़र करता है आउटपुट के, जब रिसोर्सेज को शिफ्ट किया जाता है यूज़ वन से यूज़ टू में। यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज को हम शिफ्ट करते हैं, उसमें जो लॉस हुआ है आउटपुट का, टोटल जो लॉस हुआ है, उसे कहते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड when some resources are shifted from use one to use two। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको इंडिकेट करती है? कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, यानी कि सभी यूनिट्स की कॉस्ट जो प्रोड्यूस की गई है, कब? जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं यूज़ वन से यूज़ टू में। नेक्स्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये किसको बताता है? इट इज़ द रेशो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। यानी कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो को दिखाता है। किसके? लॉस ऑफ आउटपुट, आउटपुट में कितना लॉस हुआ, अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट, कितना गेन हुआ, कब? व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज़ वन टू यूज़ टू, जब रिसोर्सेज को शिफ्ट किया जाता है यूज़ वन से यूज़ टू में। Second, it indicates the cost of one more unit of output when some resources are shifted from use one to use two। ये इंडिकेट करता है कॉस्ट को। किसकी कॉस्ट को? वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, जब एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ किया जाता है, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है, कब? जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं यूज़ वन से यूज़ टू में। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा इंडिकेट करता है चेंज को, तो डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन। नेक्स्ट आता है वाई डज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो राइज क्यों होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज बिकॉज रिसोर्सेज आर कॉन्टीन्यूसली शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वन टू अपॉर्चुनिटी टू। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब राइज होती है? जब रिसोर्सेज जो होती हैं उनको कॉन्टीन्यूसली, जब रिसोर्सेज को हम कॉन्टीन्यूसली शिफ्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी वन से अपॉर्चुनिटी टू में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब रिसोर्सेज को कॉन्टीन्यूसली शिफ्ट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज यूज इज डिस्टर्ब। तो जैसे मान लीजिए अपॉर्चुनिटी जो वन है, यूज़ वन जो है, यानी उसके अंदर जो उसकी स्पेशलाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की जो स्पेशलाइजेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। व्हेन द स्पेशलाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजिंग इज डिस्टर्ब। और क्या होता है कि जिस चीज़ की उसमें स्पेशलाइजेशन होती है वो इंक्रीज तो होती है, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसका जितना हमें लॉस हुआ है आउटपुट का वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को या किसी भी आउटपुट को, तो जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं उसकी तो स्पेशलाइजेशन कम हो जाती है, और जहाँ पर शिफ्ट हुआ है उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।